जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 18 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो सेट हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम है और हम इसके 18 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक और यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही बता दें कि हमारे प्लेलिस्ट में आपका जो है सीजीएल 2022, सीएचएसएल 2022 और एमटीएस 2022, जीडी 2022 और जो स्टेनो का जो एग्जाम होता है, सीपीओ का एग्जाम होता है, इन सब का 2022 का पेपर यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने के, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने का आदि का मांग किया था। तो कौन से प्रार्थना समाज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1867 में बम्बई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जातिगत प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को समाप्त करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करने की मांग की थी। नेक्स्ट है, सुंदरम बालचंद्रम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से मुख्य वादक रहे हैं। तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरम बालचंद्र का जो संबंध है आपका वीणा वादक से, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सुंदरम बालचंद्र निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए, तो वीणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं बांसुरी के लिए, तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो आपका बांसुरी से हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका संतूर के लिए हो जाएंगे आपके, कौन से संतूर के लिए, संतूर के लिए सरोद के लिए, सरोद वादक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा अमजद अली खान सरोद वादक हो जाएंगे। ठीक है, तबला के लिए दो लोग का नाम याद रखिएगा, एक तो आपका जाकिर हुसैन, दूसरा आपका अल्लाह रखा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सितार के लिए, तो सितार के लिए आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे, जिन्हें पहला ग्रामी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, तमिल समुदाय द्वारा मनाए जाने वाले एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है क्या कहलाता है। तो इसको थाई पूसम कहते हैं। थाई पूसम कहाँ मनाते हैं, तो तमिलनाडु में मनाते हैं। तो तमिल समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार जो तमिल सौर माह में पड़ता है कहलाता है थाई पूसम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू आपका आसाम में हो जाएगा। ओणम कहाँ पे हो जाएगा, ओणम आपका केरल में हो जाएगा। द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जो अपॉइंटमेंट कमेटी होता है कैबिनेट का, एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ करंट रिसर्च एनालिसिस विंग, यानी रॉ के जो चीफ थे उनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है जून 30, 2023 तक। इनमें से कौन है करंट चीफ, तो ये है आपके सामंत कुमार गोयल हो जाएंगे और रॉ के चीफ हो जाएंगे। तो रॉ के चीफ कौन है, आपका सामंत कुमार गोयल, जिसको जो है अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट है, सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है। तो अप्रैल माह में मनाते हैं। बैसाखी का त्यौहार जो है अप्रैल माह में मनाया जाता है। तो सिखों का प्रसिद्ध त्यौहार बैसाखी हर साल किस महीने में मनाते हैं, तो अप्रैल माह में मनाते हैं। नेक्स्ट है, किस भौतिक राशि के अंकीय मान्य को क्या कहते हैं, तो परिमाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं, तो परिमाण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो देहरादून में हुआ था। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग यानी भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान की स्थापना हुई थी, ये आपका देहरादून में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द एज इट हेड, कौन है हेड होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो जो रियल पावर होता है किस में वेस्टेड होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है, तो ये बताया गया आर्टिकल 75 में। ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है आपका रियल पावर वेस्ट होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लीड करते हैं आपके हेड वन है आपके प्राइम मिनिस्टर, आर्टिकल 75। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो आपका सोनू निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो सोनू निगम इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो 1840 में जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने के लिए बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर के उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है, तो देवदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि मंदिर को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जानी जाती है, तो देवदान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। तो मार्च 2022 में त्रिपुरा के सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा किया है त्रिपुरा सरकार ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में योजना बनाने के लक्ष्य के रूप में आधुनिकीकरण का उद्देश्य पश्चिमी जीवन शैली अपनाना नहीं था। तो कौन कौन सा था? तो आपका सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना था, नई तकनीकों का उपयोग करना था, और वस्तु और सेवा में उत्पादन की में वृद्धि लाना था। ये 3 आपका था। नेक्स्ट है फुटबॉल में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो आपके स्टिल इन प्ले कहा जाएगा। तो फुटबॉल के मैच में जब गेंद गोल के फ्रेम या रेफरी से टकराती है और गोल और टच लाइन के भीतर रहती है तो इसे स्टिल इन प्ले कहा जाएगा, स्टिल इन प्ले। नेक्स्ट है कितने पंच भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य जो है अपना बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कितने भारतीय राज्य जो है आपका बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? तो 1 बार किया है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितनी बार किया है? तो 1 बार किया है, 2010 में किया था, वो भी 1 बार घोटाला हो गया था। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है? तो एन रंगास्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पुडुचेरी के मुख्यमंत्री है? तो एन रंगास्वामी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अब हमको मिलाना है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा सही होता है। क्वाशियोर्कर जो होता है हमको पता है कि किसके कारण होता है? आपका प्रोटीन की कमी के कारण होता है, आपका क्वाशियोर्कर होता है। घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। कमजोर हड्डियां जो आपका कैल्शियम की कमी से होता है, और रक्त अल्पता होता है आपका आयरन की कमी से। ठीक है, तो इजी है, काफ़ी आसान था कि क्वाशियोर्कर किसके कारण होता है? तो क्वाशियोर्कर जो होता है प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। और प्रोटीन के कमी के कारण एक और 2 रोग होता है, एक तो क्वाशियोर्कर हो गया, दूसरा मैरस्मस हो गया प्रोटीन की कमी से। दूसरा है कमजोर हड्डी कैल्शियम की कमी से होता है। रक्त अल्पता होता है आपका आयरन की कमी से, और आपका घेंगा होता है आपका आयोडीन की कमी से, जिसको हम ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। नेक्स्ट है इन 1664 हु डिस्कवर्ड द 5th स्टार इन द ट्रेपीजियम एंड एस्टेरियम मिनी कॉन्स्टलेशन इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन। कॉन्स्टलेशन ओरियन में 5वां स्टार जो है किसने खोजा था? ये आपका रॉबर्ट हुक ने खोजा था। 1664 में किसने डिस्कवर किया था 5th स्टार इन द ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम शेप में जो 5वां स्टार जो था एंड एस्टेरियम इन द कॉन्स्टलेशन ओरियन, ओरियन में जो है 5वां स्टार किसने खोजा था? तो रॉबर्ट हुक ने खोजा था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो आपका 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है मैग्नीशियम का होता है, और ये इसका जो पीएच आपका 10 होता है। 14 किसका होता है बताइएगा। नेक्स्ट है गहरे रंग, ह्यूमस जो होता है गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ होता है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत क्या होता है धीमी गति से अपघटन में से गुजरता है। तो आपका ह्यूमस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ह्यूमस जो आपका गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ होता है जो माइक्रोबियल क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है, तो ह्यूमस कहलाता है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ दिलाई गई है? तो आपका सुरेश एन पटेल को शपथ दिलाई गई है। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? तो सुरेश एन पटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु और सेवा कर जैसे जीएसटी कब से लागू किया गया? जुलाई 2017 से। तो वस्तु और सेवा कर जो है जुलाई 2017 से लागू किया गया, और इसका आर्टिकल जो जीएसटी का आर्टिकल है 246A हो जाएगा। अगर बात करते हैं जीएसटी काउंसिल का तो 279A हो जाएगा, 279A जीएसटी काउंसिल हो जाएगा। अगर जीएसटी का आर्टिकल पूछेगा तो 246A हो जाएगा। तो वस्तु और सेवा कर जो जीएसटी कब से लागू हुआ है? तो आपका 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है पल्लव के शिलालेखों में निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था? तो आपका नगरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पल्लव के शिलालेखों में से निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है? तो नगरम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ टोपोस्फेयर, टोपोस्फेयर का एवरेज हाइट कितना है 13 किलोमीटर है। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द टोपोस्फेयर, तो आपका 13 किलोमीटर जो है एवरेज हाइट है। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपका जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आपका CHSL, CPO, MTS, GD और बहुत सारे स्टेनो का पेपर को हम लोगों ने डिस्कस करा दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। 2022 का लेटेस्ट पेपर है यहाँ पे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।